अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी बहुत ज़ोरों पे पड़ रही है इस बार, यूरोप में भी पाकिस्तान जैसी गर्मी महसूस हो रही है। तो आपकी तरफ का कैसा मौसम है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बच्चों की वेकेशन भी स्टिल अभी साथ साथ चल रही है। पाकिस्तान में तो कई स्कूल खुल गए हैं, बट हमारे अभी जो है सितंबर में जान छूट जाएगी बच्चों से। रूटीन भी इस कदर ख़राब हो गई हुई है कि खाने पीने का भी कोई दिन रात नहीं रहा। और ये डिनर की ही तैयारी हो रही है, तो अभी अब्रिश की मोस्ट फेवरेट बोलोनेज स्पैगेटी बन रही है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कोई मेरी बात अच्छी लगे और आपके किसी काम आ जाए। तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। मैं कीमे के साथ बना रही हूँ रेड सॉस, और ये बच्चों की जो है ना मोस्ट फेवरेट है, स्पेशली अब्रिश की। अब्रिश बहुत फरमाइश कर बनवाती है कि मुझे रेड सॉस वाली जो है ना स्पैगेटी खानी है, और फ्रेंच में ये बोलोनीज के नाम से फेमस है। और इधर मैंने जो अनियन एक फ्राई किया था उसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया था, जस्ट उसको स्टिर फ्राई किया था। साथ ही मैंने इसमें मिंट यानी कीमा ऐड कर दिया था, थोड़ा सा उसको फ्राई किया था। उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए। मसाले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आम मसाले जो हमारे खाने में यूज़ होते हैं, तो वही मैंने ऐड किए हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। और फिर मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। डालने के बाद इसमें मैंने अब 2 पैक जो थे मेरे पास पास्ता पेस्ट के, वो ऐड कर दिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप टमाटरों को स्टीम कर या जस्ट बॉयल कर इनकी पेस्ट बना सकते हैं। टमाटरों को बॉयल करना या स्टीम करना मस्ट है, वरना आपको पास्ता पेस्ट जैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून पापरिका पाउडर डाल दिया है। तो ये बिल्कुल भी जो है स्पाइसी नहीं होता, जस्ट कलर के लिए और फ्लेवरिंग के लिए होता है। अगर ये नहीं है तो जैसे हमारी कश्मीरी मिर्च होती हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, जिसको आम ज़बान में देगी मिर्चें भी बोला जाता है। तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड कर दिया, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और जब इस तरह से मैं किसी भी पास्ते की सॉस वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं अपनी जो कसूरी मेथी होती है ना, वो मस्ट डालती हूँ, इतने मज़े का फ्लेवर आता है। तो अभी भी देखिए मैंने थोड़ी सी इसमें जो है ना कसूरी मेथी और मिक्स हर्ब जो होते हैं ऑरिगानो वगैरह, वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसमें स्मेल भी आ जाती है। तो मैंने इसको बस सब कवर कर दिया था, और स्पैगेटी जो है बॉईल हो गई थी, और मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा कर ना इसको भी थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ दिया था कि ये आपस में चिपके नहीं। स्पैगेटी को बॉईल करने के बाद अगर फ़ौरन से ठंडे पानी में भी डाल दिया जाए ना कुछ देर के लिए, तो उसको बाद में ड्रेन करने पे वो फिर भी चिपकती नहीं है। तो फ्रिज में भी अगर रखें तो इसको अच्छे से किसी प्लास्टिक या कंटेनर में ऐसे में एयर टाइट में करके रखें, तो इसमें मॉइस्चर जो है ना बिल्कुल रहता है, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है और फिर खाने का भी मज़ा नहीं आता। और ये थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग के क्लिप। हम जा रहे हैं ब्रसल। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि ब्रसल में एक फैमिली की तरफ हम इनवाइटेड हैं, तो बस उधर ही जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है ब्रसल में पहुंच गए हैं। ये मेरा बहुत ही फेवरेट इलाका है। तो अभी जो है हम खुद इधर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो दुआ करें कि हमें इस जो है एरिया में घर मिल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त है, आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ग्रीन एरिया है, इतना ज़बरदस्त एरिया ना कि बस दिल करता है कि बंदा भाग कर इधर आ जाए। अभी जिधर रहते हुए 10 साल हो गए हैं, उधर से बच्चे और ख़ुद हम जो है ना बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, क्योंकि अपनी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो बच्चों को कुछ एक्टिविटी नहीं मिलती। मेरे बच्चे अपनी कम्युनिटी की गैदरिंग को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनका बड़ा दिल करता है कि हर वक्त इनके घर में बस एक मेले जैसा सामान लगा रहे, और मुझे भी हर वक्त बोलते रहते हैं कि सांटी को इनवाइटेड कर लो, सांटी को इनवाइटेड कर लो। लेकिन बात वही है ना कि इतनी ज़्यादा दूर घर है, तो आने के लिए हर इंसान को जो है ना पूरा दिन चाहिए होता है, 100 किलोमीटर दूर है। जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो बच्चों की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी, अच्छे से उनकी एक्टिविटीज़ भी हो सकेगी, अपने हर चीज़ में जो है ना पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बस आप सब अहबाब से यही अर्ज़ है कि खूब दुआ करें कि हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो है इधर घर मिल जाए। इनफैक्ट आज भी 2 प्रॉपर्टी डीलर के साथ इनकी अपॉइंटमेंट थी, इन्होंने हाउस देखने जाना था। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या बना इस बारे में। जब से इस रोड पे आए हैं तो ये ग्रीनरी देखें बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो वैसे तो हर जगह ही ये
पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, लेकिन यहाँ की खुसूसियत यही है कि मुझे ये अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ एक्स्ट्रा किस्म की ग्रीनरी थी। तो मज़े की बात ये कि ब्रसल में क्योंकि कैपिटल है और मिक्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में होती है इधर, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रीनरी और पार्क वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम फैमिली की तरफ ही आ गए थे और अब्रिश उधर जो है ना बोर हो रही थी, अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रही थी। तो मुझे कहने लगी कि इधर पास ही एक पार्क है, तो मुझे उधर लेकर जाएं, मैं थोड़ी सी कोई एक्टिविटी कर लूँ। तो फिर मुझे भी ठीक लगा कि चलें थोड़ी देर के लिए जो है ना इसको ले जाती हूँ, क्योंकि इनके बाबा जो हैं, बताया था मैंने आपको, अपॉइंटमेंट थी, वो देखने गए हुए थे घर, और मैं इसे पार्क में साथ लेकर आ गई। तो इधर काफ़ी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए लगी हुई थी, तो ये काफ़ी देर तक इनके साथ खेलती रही, इंजॉय करती रही। मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था, गर्मी भी खूब हो रही थी, लेकिन ये गर्मी भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो इसको इंजॉय करना चाहिए। पर्सनली मुझे तो गर्मी बहुत अच्छी लगती है। तो सर्दी में बंदा सर्दी के साथ ही ऐसे जमा जमा सही रहता है। तो हमें तो जो है 3 महीने ये अल्लाह ताला की नेमत जो है बहुत बड़ा इनाम है। तो अगर ये सर्दी गर्मी के मौसम ना होते, हम कुदरत के इस मज़े को कैसे महसूस कर सकते। अब्रिश नंगे पाँव से जो है ना खूब ठंडे पानी को एंजॉय कर रही है, जबकि सर्दियों में तो देख के वैसे ही कांपे टांग जाती है ठंडे पानी को। तो ऐसे ही गर्मी में जो है आग की तपश जो है शदीद गर्मी की गर्माहट को बढ़ा देती है। तो ठंडी चीज़ें जो सुकून फरहत बख्शती हैं, अल्लाह ताला की हर नेमत ही लाजवाब है, और हमें जो है ना हर हाल में उस रब्बे करीम का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपनी नेमतों से जो है ना हमें सरफराज फरमाया है। तो उसके बाद मेरी जो बाकी औलाद है वो आ गई थी शॉपिंग के लिए, और फिर मैं अब्रिश को लेकर उनके पीछे पीछे ना उसी मार्केट में आ गई। और इतना चलने के बाद अब्रिश फुल टाइट हो गई थी, तो मैंने सोचा इस शॉप पे लेकर जाती हूँ इसे। तो ऑफ कोर्स इधर एसी वगैरह लगे होते हैं, तो अब्रिश की गर्मी भी दूर हो जाएगी और वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी और मैं विंडो शॉपिंग कर लूँगी। तो मैं अंदर आई जी, इधर मुझे अपनी औलाद भी नज़र आ गई, तो मैंने कहा चले मज़ीद जो है आगे मार्केट में मुझे नहीं जाना पड़ेगा। दोनों बेटियों को इधर से गोंद पसंद आए थे और उन्होंने ख़रीद भी लिए थे, बिल्कुल प्लेन, लेकिन आजकल के सीज़न में पहनने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। डबल लाइनिंग लगी हुई थी उनके नीचे और बहुत ज़्यादा हैवी थे। मैं घर जाकर आपको जो है डिटेल से दिखाऊंगी। तो अभी भी मैं आपको जो है ना शो करवाती हूँ कि उन्होंने कौन से लिए हैं। उससे पहले ये वाइट एक मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, लेकिन ये भी बहुत हैवी वेट था, क्योंकि ये फुल जो है ना चिकन का था, उसके नीचे भी जो है डबल लाइनिंग लगी हुई थी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आज वैसे ही नहीं दिल कर रहा था। तो ये दोनों जो है सेम इन्होंने इस स्टाइल के लिए थे। दोनों के कलर डिफरेंट थे, लेकिन दोनों के ही बहुत अच्छे थे। और इस शॉप की तमाम वैरायटी इस कदर ज़बरदस्त थी। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि जितनी वैरायटी थी ना सब फुल स्लीव थी। जो पूछते हैं ना कि अरेबिक कपड़े कैसे होते हैं, तो जी ये सब अरेबिक कपड़े ही हैं। और मेरे ख्याल से ये तुर्की तो वैसे ही हमारे दिलों के करीब है, सबको ही उससे मोहब्बत है। फिर जी ये नज़ारे शाम के सनसेट के देखें कितने खूबसूरत, ये शेयर करना आपके साथ कैसे भूल सकती थी। आज फ़र्स्ट टाइम घर इतना ज़्यादा लेट आए, तो आते ही अब्रिश ने जो है ना शोर करना शुरू कर दिया कि मेरी अपनी फ्रेंड से बात कराएं, और इसने काफ़ी देर तक की। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग के, और इधर नाश्ता हो चुका था, तो मैंने जल्दी से फॉइल वगैरह सारा साफ़ किया और डस्टिंग वगैरह स्टार्ट की, क्योंकि आज करनी थी मैंने वीकली क्लीनिंग्स वगैरह। सारी बच्चों को साथ लगाया, क्योंकि इधर हमें तो कोई जो है हेल्पर प्रोवाइड नहीं है, और ना ही इजीली अवेलेबल होती है, और ना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर जो है ना ख़ुद ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। और बड़ा भी माशाल्लाह इतना है, तो अब मेरे बस में भी नहीं रहा कि मैं एकदम से सारे काम कर सकूं। तो बच्चों को साथ लगाती हूँ, वीकली इस तरह से क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। फिर डेली रूटीन में जो है 10-15 मिनट की सफाई जो है ना आसान हो जाती है। और डस्ट भी इस कदर आती है, इस कदर गंदा होता है, अगर एक से दूसरे दिन डस्टिंग ना की जाए तो ऐसे पता लगता है कि महीनों हो गए हैं कि घर में कहीं भी डस्टिंग हुई ही नहीं। तो आज मैंने फिर ये अंदर से भी सारी चीज़ें पहले इनको डस्ट किया है, फिर मैंने टॉवल के साथ स्प्रे वगैरह लगाकर इनको अच्छे से किया है। ये हालांकि अंदर पड़ी हैं कबर्ड के, लेकिन क्योंकि मेरा किचन ओपन है तो फिर भी इन पे थोड़ी सी ग्लीस वगैरह आ जाती है। तो ये देखें अब इसकी जो है ना ग्लास में बनी हुई बहुत ही प्यारी फ़ोटो है। तो ये जब मार्केट लगती है हमारे, तो ये स्पेशल एक जो है उधर स्टॉल लगता है, तो वो बना कर देते हैं, तो बड़ी ही प्यारी लगती है।
फिर मैंने ये जो कॉरिडोर में कबर्ड वगैरह लगी है शूज़ और जैकेट्स वगैरह की, ये सारी साफ़ की। और फिर जी अब्रिश का बखेरा, जो अब्रिश का ये अलम बलम होता है, सारी जगह बिखरा पड़ा होता है। पहले तो इसको जो है ना घंटा लग जाता है समेटने में। इनको सिर्फ समेटना नहीं पड़ता, सेट कर कर भी रखना पड़ता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो खेले तो एटलीस्ट चीज़ें उसको अपनी जगह पे दोबारा से मिल जाएं और उसकी भी रूटीन बने कि फिर वो खेल कर चीज़ें अपनी ही जगह पे रखे। कर लेती है अब तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी दफ़ा अपनी चीज़ें खुद ही समेट लेती है। तो देखिए अभी भी सोफ़े पे जो है ना इसकी छोटी सी एक मिनी सी कार पड़ी है। तो बस ऐसे ही होता है, बच्चे वे लोग घरों में कहीं कुछ पड़ा है तो कहीं कुछ। तो अलीज़े ने जो है बाहर का जो है ब्रश स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वैक्यूम अभी तक हमारी ठीक होकर नहीं आई। और इधर तो मैं वैक्यूम ही लगाऊंगी और बाहर वो इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसकी ना आवाज़ बहुत ज़्यादा फिर बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा खफकी होती है। देखिए इसका ब्रश भी मुकम्मल हो गया और मेरी जो अंदर की डस्टिंग थी तो वो भी आलमोस्ट डन हो गई थी। और अब ये कर रही थी किचन की जो अलमारियां हैं उनको स्प्रे के साथ साफ़, और ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि नीचे बैठकर करना होती है और फिर मुझे जो है ना बैक पेन का मसला होता है। अभी मैं डिश वॉशिंग का काम कर रही हूँ, साथ में एक बंदा मप कर रहा है और एक अलमारियाँ साफ़ कर रहा है, तो साथ में गप वगैरह भी लग रही है। तो बच्चों को ऐसे साथ लगा लेना चाहिए, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी भी हेल्प हो जाती है और बच्चों को भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, उठानी है, कैसे घर को संभालना है। डेली रूटीन में छोटे मोटे काम तो करती ही रहती हैं, बट जो है वीक में स्पेशली संडे के दिन मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि इनको भी साथ लगाऊं और ये भी साथ मेरी हेल्प करें। और फिर दो तरीके होते हैं बच्चों से काम कराने के, एक तो होता है कि डू इट, इंग्लिश के मुहावरे हैं ना, डू इट और लेट्स डू इट, तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है ना। तो आइए हम मिलकर करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ता है। एक तो बच्चों को हौसला अफजाई होती है, दूसरा कंबाइन अगर काम करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प होती है, किसी एक पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता और थकावट भी ज़्यादा महसूस नहीं होती। और फिर ऐसे ही होता है कि कभी मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो आ जाते हैं और फिर साथ साथ बातें भी होती रहती हैं, फिर ये चीज़ इधर रख दो और वो चीज़ उधर रख दो, उठा दो, ऐसे भी होता रहता है। तो इससे मेरी हेल्प भी हो जाती है और उनका भी जो है टाइम पास हो जाता है और मिलजुल कर ऐसे काम हो जाते हैं। और अभी सब कामों से फ्री होकर ना हम फ्रेश हो गए थे और मैं आ गई थी किचन में। सबको ज़बरदस्त किस्म की लग रही थी भूख और अब्रिश की क्लास भी स्टार्ट हो गई थी, पीछे कारी साहब की भी माशाल्लाह आवाज़ आ रही है और मैं साथ साथ सुन रही हूँ और साथ साथ मैं बना रही हूँ बर्गर। तो 3 बर्गर मैंने इधर शामी के बनाए थे और 2 आलू के, जो लेफ़्ट ओवर में मेरे पास पराठों का मिक्सचर पड़ा हुआ था। और वैसे तो बच्चे ये शामी के खाते नहीं हैं, बट आज बड़ी बेटी को मैंने आलू का बर्गर बना कर दिया तो अब्रिश को बहुत अच्छा लगा और उसी ने वो सारा चट कर लिया। तो अभी देखिए मैंने इसमें शामी लगा लिया है, टमाटर के स्लाइस लगाए हैं और आमलेट जो बना कर रखा था। पहले मैंने मेयोनीज़ लगाई थी, फिर धनिया पुदीने की चटनी, और ये सब चीज़ें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा लेफ़्ट ओवर में पड़ी ही रहती हैं। तो अब मैंने ये बनाए हैं आलू की टिक्की के, ये भी बहुत मज़े के बने थे। ये बहुत कम कभी कभी बनाती हूँ, अक्सर शामी कबाब के तो बनते ही रहते हैं क्योंकि शामी कबाब मैं बनाकर फ्रीज़ कर कर रखती हूँ और जब दिल करता है आसानी से बनाकर बर्गर उनके तो इंजॉय करते हैं। तो अभी मैं बच्चों के बना रही थी, उससे पहले मैंने 2 बर्गर बनाकर शॉप पे भेज दिए हैं और फैज़ान की जो फरमाइश है उसने फुल पाकिस्तानी स्टाइल वाला बर्गर खाना है, तो बस उसी का ये बना रही थी और हम फिर इसको करेंगे इंजॉय। तो साथ ही मैं वीडियो को भी एंड करूँगी। अगर आपने वीडियो एंजॉय की हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में रहें, दुआओं में याद रखें, दुआओं से बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।